में हम लोग पढ़े थे अल्कीन का जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि अल्कीन क्या चीज था, किसको अल्कीन कहे थे। सेकेंड क्लास में अल्कीन का कुछ आईपीएससी नेम का एग्जाम्पल बताए थे, और आज थर्ड क्लास में हम लोग शुरू करते हैं जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन, अल्कीन बनाने की सामान्य विधि, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, इसे देखो अल्कीन बनाने की विधि में जो आता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन, ये टॉपिक वास्तविक में हम बोले थे कि 11th एनसीईआरटी में पढ़ना था, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन मेथड है हम लोग बनाते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल आया, रिएक्शन आ रहा है फ्रॉम मोनो अल्काइल हैलाइड, और एनसीईआरटी 12 का पहला चैप्टर यही है अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग इस रिएक्शन को 12 में भी पढ़ते हैं, तो यदि यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं इस टॉपिक में तो 12 टॉपिक हमको इजी हो जाएगा। तो वहीं से हम लोग शुरू किए हैं। पहला आता है फ्रॉम मोनो अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड, मोनो का मतलब एक, अल्काइल हैलाइड है ना, तो अल्काइल का मतलब अल्काइल ग्रुप, और हैलाइड, हैलाइड मीन्स होता है क्या चीज, हैलाइड के जगह पर यहाँ पर आएगा कौन कौन टॉपिक, तो एक्स से सूचित करते थे हैलाइड को। तो हैलाइड में आता है कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखते हैं, है ना। तो इसमें हैलाइड में आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप, जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता है हैलोजन फैमिली किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये जो ग्रुप एलिमेंट है 16, या इसको हम लोग लिखते हैं 7A ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप। इसमें आर आता है एस्टिटीन 80, लेकिन हम लोग इसका मेन टर्म आता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों टर्म जो आता है नॉन मेटल है, और एक 80 जो आता है वो मेटेलॉइड में आता है। तो हम लोग इसमें रिएक्शन में उसका कोई खास भूमिका नहीं है, तो हम लोग मेन रूप से पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम इसको याद रख सकते हैं, एक ट्रिक देते हैं इसमें, है ना, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, है ना। ये आया हैलोजन फैमिली का, फादर से आया, है ना, एफ से फादर नहीं आया, हम लोग ट्रिक याद किए, एफ फ्लोरीन था, सीएल कलेक्टर जो आया था वो क्लोरीन था, है ना, और ब्रदर जो था ब्रोमीन, और इंस्पेक्टर जो था आयोडीन। तो इसी को हम याद रख सकते थे, है ना, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, ये हैलोजन फैमिली का मतलब हैलोजन ग्रुप में आएगा, ये चार टर्म को यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोग मोनो अल्काइल हैलाइड कोई एक हैलोजन ग्रुप आएगा, तो इसमें लिखा है कि जब मोनो अल्काइल हैलाइड को, क्लियर, जब मोनो अल्काइल हैलाइड को अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH या NaOH बेस, जिसको हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक KOH या NaOH, OH आया है या यहां भी आया OH, तो OH को हम लोग कहते हैं बेस, वही लिखे हैं अल्कोहलिक KOH या NaOH बेस के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कीन का निर्माण होता है। मतलब सिंपल टर्म था, जब मोनो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हीट इसको करते हैं, गर्म करते हैं, तो रिस्पेक्टिव अल्कीन का निर्माण होता है, फॉर्म बनता है, क्लियर। तो इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH या NaOH बेस के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अल्कीन का निर्माण होता है। अब ये कैसे बनता है ना, ये तो रटा, लेकिन हम लोग पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रिया विधि जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट बना कैसे, तो मैकेनिज्म हम लोग तुम लोग को दे चुके हैं, हम मैकेनिज्म टॉपिक में पढ़े थे, है ना। बहुत सारे 3 टाइप का रिएक्शन जनरली पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पढ़े थे कि एक बॉन्ड को तोड़ते हैं फिर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन में एक को तोड़ते थे एक को जोड़ते थे, और एलिमिनेशन में था कि दोनों बॉन्ड को तोड़ना है। तो वहां पर एलिमिनेशन में पढ़े थे हम लोग
E1 एलिमिनेशन इनटू एलिमिनेशन, उसके पहले हम लोग शुरू किए थे कि 1-2 एलिमिनेशन। देखो यहाँ मैकेनिज्म कैसे करते हैं। C के साथ जुड़ा हुआ था क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये एटम था। हम लोग इसमें पढ़ते हैं 1-2 एलिमिनेशन, 1 और 2, मतलब फर्स्ट कार्बन लिविंग ग्रुप है ना, जो कार्बन का साथ छोड़ देता था, तो ये ग्रुप को हम लोग 1 अल्फा लिखते थे और एक दूसरा इसका एडजेसेंट कार्बन जो होगा बीटा होगा, जिसको हम लोग 1-2 एलिमिनेशन के नाम से भी जानते थे या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले हम लोग C और Cl बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, और एक काम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, C और H बॉन्ड को तोड़ेंगे, एलिमिनेशन, दोनों को हटाए, Cl को हटाए, Cl लिविंग ग्रुप पर माइनस चार्ज आता है ना, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन यहाँ जो था, ये H जो था बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए थे, तब बेस H+ को हटाएगा, तब H+ को हटाया तो हाइड्रोजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस और माइनस चार्ज से दोनों क्या होगा है ना, यहाँ से लिविंग ग्रुप ये हटा था माइनस, और यहाँ से हाइड्रोजन H+ हटा था, तो ये दोनों मिल कर करके C डबल बॉन्ड C बनाया, और यहाँ से निकला कौन, लिविंग ग्रुप Cl था, और Cl पे माइनस था और हाइड्रोजन पे प्लस था, तो यहाँ पे बना H और Cl। क्लियर। तो मैकेनिज्म जो था एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म था है ना, इसको हम लोग 2 स्टेप से फॉलो करते थे, E1 या E2। या तो पहले हम Cl को तोड़ते, तब कार्बन पर प्लस चार्ज बनता, जिसको हम लोग कहते थे E1 एलिमिनेशन, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था। और ये यदि हम पहले H बॉन्ड को तोड़ते थे तो इसको बेस के प्रेजेंस में लाते थे, तो बेस के प्रेजेंस में जब लाएंगे तो इसमें 2 पार्टिसिपेट किया, एक रिएक्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, और दूसरा बेस अटैक किया था H को तोड़ने के लिए, तब हम उसको कहते हैं बेस के प्रेजेंस में है ना, तो H आया था, तब उसको हम लोग कहते हैं E2 एलिमिनेशन। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग 2 स्टेप में पढ़े थे, E1 और E2 एलिमिनेशन। अब जैसे करना है, E1 करते तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता, और यदि तुमको है ना इससे बनाते तो एक ही स्टेप है ना, पहले E2 एलिमिनेशन को फॉलो करवाते। तो मैकेनिज्म पीछे हम पढ़ाए थे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, CH3 CrH, यहाँ पे है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, हम ब्रोमीन को रख देते हैं, और उसके बाद CH3, तो लिविंग ग्रुप आया पहला, इस कार्बन पर लिविंग ग्रुप Cl था, और यहाँ पर हम लाए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसके जस्ट एडजेसेंट, इसके जस्ट बाद बीटा, कोई इसको भी तो बीटा कह सकता था, अल्फा इस कार्बन के पहले जो कार्बन या बाद का कार्बन जो है इसको भी बीटा कहते। तो ये दोनों कार्बन में कोई अंतर नहीं था, ये भी CH3 था, ये भी CH3 था, तो तुम इससे हाइड्रोजन को हटाओ या तुम इस हाइड्रोजन को हटाओ कार्बन से, किसके प्रेजेंस में, तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में गर्म कर देंगे, तब यहां से Br हटा, यहां से हटाया तो डबल बॉन्ड यहां बना दो, और यदि इस बीटा से तुम हटाएगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, मतलब तुम्हारा बना प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहीं से हटाए तो CH2, CH3 से बन गया CH2, बचा CH और CH3, यदि तुम यहां से हटाता तो ये डबल बॉन्ड यहां रहता और ये CH3 यहां रहता, तो इसका एक ही हो, दोनों सेम टाइप का बीटा था, तो प्रोडक्ट बना तुम्हारा एक। क्लियर नहीं, तो ये था तुम्हारा मोनो अल्काइल हैलाइड का। और एग्जांपल यदि देखना है तो प्लीज को थोड़ा सा लिख लो, CH3 CH2 CH और CH3 अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। क्लियर। तो ये X ग्रुप लाए, हम तुमको पीछे बता चुके हैं
कि एक्स ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप आता है, जिसको है ना हाइड्रोजन ग्रुप को सूचित करते हैं किससे, एक्स से। तो एक्स के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन। अब इस कार्बन को हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। क्लियर। अब अल्फा कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होगा, मतलब इस कार्बन से जो कार्बन कनेक्ट रहेगा, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। क्लियर। तो दोनों साइड बीटा आया। अब ये बीटा और ये बीटा में अंतर है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिए। उसके पीछे फर्स्ट एग्जांपल जो था दोनों सेम था, अल्फा बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ बीटा दोनों डिफरेंट आ गया। यहाँ CH2 था और यहाँ CH3 था। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग हटाते हैं बारी बारी से, दोनों को हटा के देख लेते हैं। CH3, तो CH3 आएगा। उसके बाद यहां से यदि हटाएगा तो CH आएगा, डबल बॉन्ड यहीं पे बन जाएगा, C और H रह गया। उसके बाद C और H3 रह गया। अब प्लस में करते हैं, एक और प्रोडक्ट बनाएगा, तो प्लस आएगा क्या चीज, यहां से हटाते हैं तो CH3, CH2, C और H डबल बॉन्ड CH2, यहां से हाइड्रोजन को हटाए, तब प्रोडक्ट बना कितना, 2। अब ये दोनों प्रोडक्ट सही है या कि नहीं सही है, तो देखो थोड़ा सा देखते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाइपर कंजुगेशन का भी कंडीशन पढ़े हैं। हाइपर कंजुगेशन में रहता था कि sp2 कार्बन का एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो sp2 कार्बन हम बताए हैं कि डबल बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन, इसका एडजेसेंट ये और ये, तो ये दोनों यहां पर बन गया अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना, 6, अल्फा हाइड्रोजन 6, और इसमें ये कार्बन अल्फा है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आ गया 2। तो जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और जिसमें हाइड्रोजन की अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होता है उसका स्टेबिलिटी भी कम होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन 6, तब इसको हम लोग कह देंगे मेजर, और इसको कहेंगे माइनर। अब बताओ, हम तुमको पीछे एक टर्म और बताए थे, है ना, एक्स ग्रुप यहां से हटाता, तो एक्स ग्रुप जब हटाएगा तो इस पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनाएगा, इस पर भी रीअरेंज करता तब 2 डिग्री बनता कार्बोकेटाइन। तो दोनों सेम चीज था, लेकिन है ना ये दोनों बीटा जो था डिफरेंट था। तो हम लोग मेजर और माइनर कैसे बताए, तो तुम लोग पीछे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में देखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर उसमें पूरा हम टर्म से बताए थे, है ना, कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, सब्जेक्ट रूल बताए थे। देखो क्या था, अब एक चीज और से बताते हैं। यहां लिखे हैं कि ट्रांस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये C डबल बॉन्ड C है, इसमें 2 प्रोडक्ट होगा, कौन कौन, सिस प्लस ट्रांस। किस में, पहला प्रोडक्ट मेजर में, मेजर में 2 प्रोडक्ट सिस और ट्रांस। अब सिस से ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस का, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यदि पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो हम इसका 3 प्रोडक्ट लिखेंगे। ऊपर में सिस भी बनाएगा ट्रांस भी बनाएगा, ज्योमेट्रिकल को इंक्लूड करेगा, स्टीरियोआइसोमर को, तब जैसे नॉर्मल ऑप्शन आता है तब 2 मारते, लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसका बनता है 3, सिस ट्रांस और एक माइनर। इससे मेजर माइनर, इस माइनर में सिस ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम। तो अब इसमें लिखा कि ट्रांस इज द मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस जो बना इसमें 2 आया सिस और ट्रांस, तो ट्रांस जो था तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम बता चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कि स्टेरिक रिपल्सन की क्रिया ट्रांस में कम होता है, तो उसके स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो एज हैविंग 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 था, तो इसी का ये क्या बना, मेजर प्रोडक्ट बना। और कहता है दूसरा प्रोडक्ट जो बना इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 था,
इसी कारण इसको हम लोग कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू सटजेव्स रूल। सटजेव्स रूल बताया है क्या चीज कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है या जिस डबल बॉन्ड के कार्बन से अल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़ता है वो जो होता है मेजर प्रोडक्ट। तो डबल बॉन्ड से यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ डबल बॉन्ड से 1 अल्काइल ग्रुप, तो माइनर और ये बना मेजर। तो वही यहाँ सब्जेक्ट रूल हम पीछे बताए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो अब यहाँ पर कहा दूसरा पॉइंट कि अल्कीन को बनाने में प्रिपरेशन में हम लोग फॉलो करते हैं E2 रिएक्शन को। मतलब पहले H को तोड़ेंगे E2 को, तब तोड़ेंगे X ग्रुप को। मतलब जो मैकेनिज्म था पहले हम इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे CH बॉन्ड को, उसके बाद तोड़ेंगे CX बॉन्ड को, तब हम उसको कहेंगे E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज ओरिएंटेड किसके अकॉर्डिंग? तो सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करवाते हैं। उसके बाद कहता है इसमें रीअरेंजमेंट की प्रोसेस E2 में नहीं होता है। तो देखते हैं ये एग्जांपल एक जो है, ये एग्जांपल इस ब्रोमीन ग्रुप को कहां से लाए? अल्फा कार्बन से कनेक्ट की। तो अल्फा के जस्ट बाद का कार्बन ये बीटा, इधर बीटा और ये बीटा, देखो इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना प्रोडक्ट बनेगा। हम इस बीटा को लो चाहे ई बीटा लो, दोनों प्रोडक्ट सेम बनाएंगे क्योंकि यहाँ के जस्ट इधर और इधर, तो दोनों साइड सेम बीटा है ना। तो यहाँ पर रख दो CH3, तुम डबल बॉन्ड यहाँ बना दो या तो तुम यहाँ बनाओ, बात सेम। और दूसरा इस बीटा से यदि तुम हटाएगा तब प्रोडक्ट बनेगा क्या चीज? यहाँ से ये बनेगा। अब बताओ किस डबल बॉन्ड से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा? तो ये डबल बॉन्ड से 2 अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन जुड़ा और इससे कोई नहीं, इसमें 2 हो और इसमें 1 2 और 1 3, तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप और इसमें 2 अल्काइल ग्रुप। तो कौन मेजर? तो ये तुम्हारा होगा मेजर और ये तुम्हारा होगा माइनर। अब ये मेजर में अल्फा हाइड्रोजन बता सकता है कै कितना होगा? तो यहां से इधर आएंगे तो 3 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितना? तो यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो मेजर कौन होगा? ये तुम्हारा होगा मेजर प्रोडक्ट है ना। तो मोनो अल्काइल हैलाइड से हम लोग 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अल्कीन का निर्माण करते हैं, जो हम लोग टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं। किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म का E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। क्लियर है? इसको लिख लो। सेकेंड में आता है बाई डाई हैलोजिनेशन, मतलब डाई हैलोजन ग्रुप से। डाई हैलोजन ग्रुप मतलब 2 अल्काइल हैलाइड ग्रुप रहेगा, 2 हैलोजन ग्रुप डाई है। तो डाई हैलोजन ग्रुप बहुत तरह का होगा, 1 पे भी हो सकता है दोनों ग्रुप, पहला कार्बन पे भी हो सकता है, दूसरा कार्बन पे भी हो सकता है, तीसरा, मतलब सेम एक ही कार्बन पर दोनों हो सकता है या अलग अलग कार्बन पर भी हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें ए में फ्रॉम विकनल डाई हैलाइड्स। इसमें बात करते हैं विकनल। तो विकनल किसको कहेंगे? तो विकनल का मतलब होता है 1 2, पहला पे और दूसरा पे होगा क्या चीज? डाई हैलाइड्स। 2 हैलोजन ग्रुप 2 रेगुलर कार्बन पे आएगा, उसको हम लोग कहते हैं विकनल है ना। तो इसको डिफिनेशन में लिख सकता है कि जब दोनों हैलोजन ग्रुप 2 लगातार कार्बन पे उपस्थित रहता है तब हम उसे विकनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। मतलब व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन और 2 रेगुलर पोजीशन आर कॉल्ड विकनल डाई हैलाइड्स। तो बात करते हैं इसमें विकनल क्लियर है ना। एक पहला और एक 2 रेगुलर कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप को लाए हैं, तब कहता है कि यदि तुम विकनल को मैग्नीशियम के साथ या सोडियम ईथर के साथ
या जिंक डस्ट के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएगा, तब ये क्या करता है, मैग्नीशियम इस जिंक को पहले अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक का काम करता है, तो यहां से इसको इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। इसका मैकेनिज्म जब देखना है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को इसके यहां ट्रांसफर करेगा, मतलब मैकेनिज्म में क्या होगा, सी और सी, ब्रोमीन और ब्रोमीन ग्रुप, तब ब्रोमीन यदि हम जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक यहां पर पहुंचेगा, या यदि मैग्नीशियम के साथ करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम इसके पास पहुंचेगा, और इस बॉन्ड को जब तोड़ेगा तब ब्रोमीन पे माइनस, है ना, लिविंग ग्रुप, और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके बाद दोबारा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये बना लेगा इसमें MgBr2, और इसमें बनेगा ZnCl2, ZnBr2, मतलब इसमें दोनों, एक इस पे कार्बन पे, है ना, यहाँ से एक प्लस पे और एक पे माइनस आएगा, मतलब दोनों मिलकर करके ये बॉन्ड को हटाएगा, और यहां से बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसमें बनाएगा तो MgBr2, इसमें बनाएगा NaBr, मतलब लेकिन दो बार अटैक करेगा, और यहाँ पर आएगा Ki, मतलब इसमें जो बनाएगा ZnCl2, और इसका जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनाएगा क्या चीज, Ki, तो K है तो K एक बार Br के साथ आएगा, तो इसमें प्रोडक्ट बनाएगा KBr प्लस IBr, और ये तो प्रोडक्ट सब में ही बनाएगा, मतलब इसमें MgBr2 का प्रोडक्ट रहेगा, इसमें NaBr का प्रोडक्ट बनाएगा, इसमें ZnCl2 बनाएगा, और इसमें K का बैलेंस एक, तो इसके साथ एक ही के साथ, और एक I इसके साथ कंबाइन करेगा, KBr और IBr का फॉर्म देगा, तो इसमें भी अल्कीन बना, एकदम सिंपल प्रोसेस, ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 है, तब इसको मैग्नीशियम के साथ तुम करवा दो, या सोडियम के साथ करवा दो, या जिंक के साथ करवा दो, या पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दो, तब तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कीन, और अल्कीन बना, यही तुम्हारा बस एक ही 1-2, तो इसी दोनों पर से हटाना है, और ये यही दोनों बॉन्ड के बीच, कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये था विकर्नल डाइहैलाइड, क्लियर, इसको लिख लो थोड़ा। एग्जाम्पल पहला इसका लेते हैं, एग्जाम्पल में जब आएगा तो ये जो था 1 और 2 दोनों लिविंग ग्रुप, हेलोजन ग्रुप Br लगातार है, किसके साथ करवाए, जिंक के साथ भी करवा सकते थे, मैग्नीशियम के साथ भी करवा सकते थे, सोडियम ईथर के साथ भी करवा सकते थे, या Ki के साथ, यहाँ जिंक के साथ दिया, तो दोनों को हटाएगा और दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और उसके बाद बन जाएगा क्या चीज, ZnBr2, क्लियर है ना, बस ये दोनों को हटाया जिंक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, तो जिंक के साथ करवाओ, मैग्नीशियम के साथ करवाओ, या पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाओ। आगे देखते हैं, फिर से दिया जिंक का रिएक्शन, तो जिंक यहाँ पर Br, तो Br दोनों को हटाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ये, और यहाँ पर बनाएगा ZnBr2, और यहाँ भी सेम वही है, लेकिन देखो दोनों में अंतर क्या है, ये है दोनों, ये इसको ब्रिज हेड, ये C स्टार कार्बन का है ना, ये एबव द पेपर, पेपर के ऊपर का बॉन्ड है दोनों, मतलब दोनों इस साइड से आ रहा है, इस तरह से आया, तो दोनों एक ही प्लेन पर था, और ये जो है एंटी, एक इस पर तो एक बेड वो है ना, इस तरह का केस दिया, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो इसमें अटैकिंग स्पेसिस यहाँ पर एक ही जगह दोनों है, तो अटैकिंग स्पेसिस यहाँ वीक होगा और यहाँ अटैकिंग स्पेसिस स्ट्रांग होगा, तो Zn यहाँ फास्टली अटैक करेगा ये दोनों रिएजेंट पर, तो प्रोडक्ट को सेम बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि दोनों का है ना ZnBr2, लेकिन इसका रेट जो होगा या स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा K2 का फास्ट होगा किससे, K1 से, क्योंकि सेंस एंटी एडिशन में प्रोडक्ट क्या होता है, अटैकिंग स्पेसिस स्ट्रांग हो जाता है। अब इसमें कहा
क्वेश्चन दे सकता था कि दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन कौन सा फास्टेस्ट है, तो ये फास्ट बनेगा, ये स्लो बनेगा, क्योंकि सेम एंटी था, अपोजिट दोनों ग्रुप आ रहा है। चलो देखते हैं इधर, फिर लिखा है कि नॉट अल्कीन इज नॉट फॉर 1,3, मतलब ये 1,2 था, हम लोग डाइहैलाइड में 1,2 था। अब यहाँ 1,3 की हम थोड़ा सी बात करते हैं, कहता है यदि 1,3 रहेगा तब वो अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा कार्बन के बीच पाई बॉन्ड का टेंडेंसी नहीं आएगा, और यदि ये बनता है उस तरह का कंडीशन लाते हैं तो कहता है इसमें साइक्लोप्रोपेन का फॉर्म देता है। यहाँ से ये और ये, जैसे यहाँ से ये दोनों के बीच हटाए तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाया, तो ये दोनों मिलके बीच यदि बॉन्ड बनाएगा तो ये साइक्लिक फॉर्म चल जाएगा, तो यही साइक्लिक फॉर्म देता है। लेकिन वो भी रिएक्शन जो हुआ जिंक के साथ करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। तो रिएक्शन सेम था, बस थोड़ा सा ध्यान दो कि 1,2 एलिमिनेशन है या कि 1,3, मतलब विकनन का केस हम लोग इसमें पढ़े। आगे आते हैं, इसके बाद का केस आएंगे, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। एक एग्जांपल ये भी किसका, विकनेल का, 1 और 2 दो रेगुलर कार्बन का, ब्रोमीन, तब ब्रोमीन को वहां करवाए थे किया एक साथ पोटेशियम आयोडाइड का, लेकिन कहता है सोडियम आयोडाइड के साथ यदि करवाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन ग्रुप होता है, मतलब यहाँ पे आयोडीन ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई ग्रुप आ जाता है, ब्रोमीन को हटाता है और कौन ग्रुप आ जाता है, आयोडीन ग्रुप। मतलब ये जो ग्रुप आया रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज मेथड आया, मतलब ब्रोमीन से किसमें कन्वर्ट कर दिए, आयोडीन में कन्वर्ट किए। क्लियर? तो देखो ये भी तुम लोग, हम लोग को जो 12 एनसीईआरटी पढ़ना है, हेलोजन कंपाउंड पहला टॉपिक है, और ये रिएक्शन जो पूरा का पूरा रहा है हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है। तो ये नहीं सोचना ये टॉपिक हम लोग को 11 का है, छोड़ देते हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन तो पूरा लॉस है ना। हम लोग इसको पूरा हेलो अल्केन टॉपिक का प्रॉपर्टीज में ये सब टॉपिक पूरा पढ़ना है। तो आते हैं अब, पहला तो ए में बताए जेम विकनेल डाइहैलाइड, अब एक होता है दूसरा फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। जेम विकनेल दो लगातार कार्बन पर हेलोजन ग्रुप, जेम किसको कहेंगे, तो जेम डाइहैलाइड कहता है ना, इसका डिफाइन पहले कर देते हैं। कहता है जेम डाइहैलाइड वैसा हेलोजन कंपाउंड जिसमें हेलोजन ग्रुप, वैसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप उपस्थित रहता है, या एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन ग्रुप उपस्थित रहता है। क्लियर? मतलब इसको लिख सकते हैं फिर से कि वैसा कंपाउंड जिसमें दो हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर उपस्थित रहता है, तब उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। तो उसे जेम डाइहैलाइड कंपाउंड कहते हैं। When both alkyl group, both halogen group are present at same carbon atom are called जेम डाइहैलाइड। अब इसमें जो आता है जेम सेम कार्बन पर, मतलब सेम एक ही कार्बन पर दोनों रहेगा, तो कहता है इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो कहता है व्हेन जेम डाइहैलाइड, एक ही जेम डाइहैलाइड आएगा तब उसको हीट करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, ईथर के साथ, या इसको हम लोग जिंक डस्ट के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या एजी पाउडर के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं और हीट कर देंगे, तो जिंक के साथ करवा दो, सोडियम के साथ करवा दो, या एजी पाउडर के साथ करवा दो। यहाँ से इसको क्या करेगा, जिंक एक्स को हटा देगा तो बना लेगा ZnCl2, और ये R C और H, तो RCH, दो एक्स ग्रुप हटा तो दोनों हटा, यहाँ से भी दोनों हटा, यहाँ से डबल बॉन्ड R C, यहाँ CH और यहाँ बन गया R, है ना। तो ये बड़ा हायर, मतलब दो कार्बन का था तो बन गया दो और दो चार कार्बन, हायर अल्काइन ग्रुप, मतलब बड़ा अल्काइल ग्रुप अल्कीन का निर्माण होता है। कब? जेम से।
और उसमें जितना कार्बन होता था विग्नल में उतना ही कार्बन रहता था, लेकिन इसमें दुगना हो जाता है। क्लियर है? देखो कहता है इसमें इफ बी टेकन टू डिफरेंट टाइप ऑफ जेम डाइहैलाइड, मतलब दो अलग अलग टाइप का जेम डाइहैलाइड होगा। देखते हैं, ये सीध आर देते हैं, सी आर डैश या आर आने दे, सी और एच, एक ब्रोमीन और एक यहाँ टू डिफरेंट टाइप ऑफ जेम, मतलब बी आर और यहाँ बी आर। अब क्या कर दे, यहाँ सी एल और सी एल और यहाँ करते हैं सी एच और आर डैश। क्या होगा? तो सोडियम के साथ करवाओ, एजी पाउडर के साथ करवाओ, जिंक डाइट के साथ करवाओ, है ना, एजी पाउडर, एजी पाउडर के साथ, तब क्या होगा? तो इसमें कहता है 3 अलग प्रकार का अल्कीन बनेगा। कैसे? देखो, सबसे पहला बार यदि ये दोनों खुद कपलिंग करेगा तब बनाएगा क्या चीज? पहला आर सी और एच डबल बॉन्ड सी एच और आर। क्लियर? दूसरा, यदि ये खुद करेगा कपलिंग, मतलब दोनों यही आ जाएगा, तो आर डैश सी एच डबल बॉन्ड सी एच और आर डैश। क्लियर? हम लोग पढ़े थे पीछे टॉपिक में ऊज रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई थर के प्रेजेंस में, तो यदि दो डिफरेंट टाइप का रहता था तो सेल्फ होता था और एक मिक्स्ड होता था, तो ये दोनों सेल्फ बनाया। अब यदि ये दोनों मिलके करता तब बनता आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और आर डैश। ये जो था मिक्स्ड था। अब जो सेल्फ बनता है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अल्कीन, और ये जो बनेगा डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्रिक फॉर्म या अनसिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो ये सिमेट्रिक अल्कीन और इससे बनता है डिससिमेट्रिक अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कब? जब दो अलग टाइप का अल्काइल है विकनल नहीं जेम डाइहैलाइड को लेते हैं तो 3 प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसमें सेल्फ सिमेट्रिक बनाता है, दोनों अपने में कपलिंग करेगा, ये दोनों खुद बनाएगा, ये दोनों खुद बनाएगा, तब सिमेट्रिक बनाएगा। यदि दोनों अलग अलग है तो दोनों कंबाइन करेगा, तब इसको कहेंगे डिससिमेट्रिक का फॉर्म कहेंगे। तो ये तुम्हारा था हेलो अल्केन से बनाने की विधि। क्या चीज? अल्कीन। तो मोनो अल्काइल हैलाइड को पढ़े और दूसरा टॉपिक पढ़े बनाने की विधि में डाई अल्काइल हैलाइड। डाई अल्काइल हैलाइड में 2 केस आया, विकनेल और जेम। सबसे पहला केस आया था तुम्हारा है ना विकनेल में, जो मोनो अल्काइल हैलाइड में आए थे, तो मोनो अल्काइल हैलाइड को 1-2 एलिमिनेशन किए थे, और इसमें भी 1-2 एलिमिनेशन होता है। मतलब अल्कीन जब भी तुमको बनाना है तो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करना है। मतलब ये टॉपिक यदि अच्छा तरीका से पढ़ना है तो आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन पीछे कीजिए। कौन सा टॉपिक? एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि एलिमिनेशन रिएक्शन तुमको अच्छा रहेगा तो अल्कीन बनाने की विधि बहुत इजी वे में करेंगे, है ना। तो ये टॉपिक आपका था अल्कीन बनाने का विधि किससे? तो हैलोजन ग्रुप कंपाउंड से। अब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अल्कीन बनाने का ही प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें भी एलिमिनेशन रिएक्शन को ही फॉलो करवाते हैं। तो अल्कीन में अगर दूसरा प्रोसेस दूसरा कंपाउंड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो भी टॉपिक तुमको एनसीईआरटी 12 में भी रिएक्शन आएगा, है ना। तो इसी कारण टॉपिक को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए और थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, पीछे का जो कहते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं।